हेलो मैं डॉक्टर नाज़िया नौशीन सिद्दीक़ा। मैं डर्मेटोलॉजिस्ट सुमन टीवी में आज आपका यहाँ पर स्किन के टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। आज ड्राई स्किन या खुश्क स्किन के बारे में थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। ड्राई स्किन जो होता है, कई चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें। ड्राई स्किन फर्स्ट है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट जैसे कि वेदर है और जो एनवायरनमेंट में अपन रहते हैं। कोई कोई एसी में ज़्यादा टाइम गुजारते हैं एसी में, तो उससे भी स्किन ज़्यादा ड्राई हो जाता है। और विंटर सीजन्स जो सर्दी का मौसम है, उसमें भी ज़्यादा स्किन ड्राई होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और पानी में ज़्यादा रहना, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना। थोड़े लोग जैसे खासकर जो बूढ़े लोग होते हैं, उनको आदत होती है कि बार बार हाथ धोना, पैर धोना। वैसे लोगों में भी ड्राई स्किन का ज़्यादा हमें पाया जाता है कि उन लोगों का स्किन ज़्यादा ड्राई हो जाता है। और एनवायरनमेंट में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जो किसी का काम ज़्यादा पानी में होता है, जैसे कि कोई हाथ घर में काम कर रहे हैं, साबुन में काम कर रहे हैं, उनका भी स्किन ज़्यादा ड्राई हो जाता है हाथों पे। कोई केमिकल्स में काम करने का किसी का पेशा होता है, जैसे कि केमिकल इंजीनियर है या व्हाटएवर, जिस लैब में जो काम करते हैं, उनका भी स्किन ज़्यादा ड्राई हो जाता है। और जबकि हम लोग देख रहे थे कि कोरोना के ज़माने में हैंड वॉशिंग, और बच्चों को जब अपन बोलते थे कि हैंड वॉशिंग ज़्यादा करना है, तो वो लोग एक ज़रूरत से ज़्यादा ही हैंड वॉशिंग पे बहुत फोकस करते थे। उस टाइम पे भी हम लोग ड्राई स्किन के बहुत सारे केसेस देखते थे। बहुत ड्राई स्किन बहुत कॉमन है। और एक इम्पॉर्टेंट है चीज़ है एज। एज से भी इंसान का स्किन ड्राई होता है। बचपन में जो छोटे से बच्चे होते हैं, उनके स्किन में hyaluronic एसिड का कंटेंट ज़्यादा होता है, तो इसलिए बेबीज़ का स्किन सप्पल और सॉफ्ट दिखता है। चीक्स ऐसे अच्छे से हाइड्रेटेड स्किन होते हैं। जैसे कि इंसान की एज बढ़ती है 30s में, 40s में, 50s में, जो इंसान के स्किन का hyaluronic एसिड कंटेंट है, वो थोड़ा कम होता जाता है। उसकी वजह से भी स्किन ड्राई होनी शुरू होती है। और ख़ासकर हम लोग देखते हैं कि जो एज्ड इंडिविजुअल्स होते हैं, जो 70s 80s में जो मैं पेशेंट्स एग्जामिन करती हूँ, वो लोग सिवियर ड्राइनेस कंप्लेंट करते हैं। उनके हाथ और पैर का स्किन, उनके बॉडी का स्किन बहुत ड्राई होता है। तो वैसे एज लोगों को मॉइस्चराइजिंग लोशन, लिक्विड पैराफिन है या कोकोनट ऑयल है, ऐसे चीज़ें अप्लाई करने से उनकी स्किन को वो लोग हेल्दी और हाइड्रेटेड मेंटेन कर सकते हैं। और कई स्किन नहीं होके कोई डिसीजेस रहते हैं, जिसकी वजह से भी स्किन काफ़ी ड्राई हो जाता है। जैसे डायबिटीज़ है या सिस्टमिक स्क्लेरोसिस है या कोई और प्रॉब्लम, हाइपोथायराइडिज्म जैसे कि है। उन सब चीज़ों में भी स्किन काफ़ी ड्राई होने के चांसेस रहते हैं। तो उनको चाहिए कि उनका डायबिटीज़ अगर है तो डायबिटीज़ कंट्रोल में रहे। हाइपो या हाइपरथायराइडिज्म है तो उनके थायराइड लेवल्स कंट्रोल में रहना, उनको टैबलेट्स बराबर से लेना ज़रूरी है। और कोई प्रॉब्लम्स, जैसे कि एक बहुत रेयर चीज़ जो हम लोग देखते हैं कि कई कई लोगों को कैंसर्स में भी बहुत स्किन के प्रॉब्लम्स होते हैं। कभी बॉडी के अंदर कोई कैंसर है और पेशेंट को डायग्नोस नहीं हुआ, और वो प्रेजेंट करते हैं सिवियर इचिंग से, सिवियर मैलिग्नेंट इचिंग से। वो भी एक कंडीशन है जिस पेशेंट्स में स्किन में ड्राइनेस आ जाता है और वो लोग ड्राइनेस कंप्लेन करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ड्राई स्किन को उतना ईज़िली लेना नहीं है, उसको बराबर से मैनेज करना है और उसको इन्वेस्टिगेट करना है कि रीज़न क्या है। जैसे कि लिवर फंक्शंस है, लिवर फंक्शंस, कभी किसी का लिवर कुछ ख़राब है, उसमें एंजाइम्स एलिवेटेड है या जॉन्डिस है, ऐसे कंडीशंस में भी स्किन पे ज़्यादा असर पड़ता है। और किसी का क्रिएटिनिन एलिवेटेड है या किडनी का फंक्शन है, कोई प्रॉब्लम है, क्रॉनिक किडनी डिसीज़ है, वैसे पेशेंट्स में भी हम लोग देखते हैं कि उन लोगों को सीवियर इचिंग और सीवियर ड्राइनेस होता है। और हाइड्रेशन, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लोग पानी बराबर नहीं पीते। ख़ासकर सर्दियों के मौसम में ऐसा होता है कि प्यास लगती नहीं और पीपल बहुत कम पानी पीते हैं, मे बी 1 बॉटल या हार्डली पीपल टेक 1 बॉटल। ऐसा लेने से भी स्किन का जो हाइड्रेशन है वो कम हो जाने से स्किन में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस की शिकायत, ड्राई स्किन के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ड्राई स्किन आने के लिए। और दूसरी चीज़ एंटीऑक्सीडेंट्स, बी कॉम्प्लेक्स लेने से भी स्किन बहुत सॉफ्ट एंड सपल रहता है। और ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए ड्राई स्किन से बचने के लिए। मॉइस्चराइजिंग क्रीम का इस्तेमाल करना चाहिए। हार्ड सोप्स, देखिए सोप्स में कई तरह के सोप्स अपने को मार्केट में अवेलेबल है। तो सोप्स में भी एक पीएच होता है। पीएच, एक स्किन का जो है पीएच, वो 4.5 के करीब होता है। अगर ज़्यादा अल्कलाइन सोप्स जब हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अगर हम एक लिटमस पेपर लें और एग्जामिन करें सोप्स को कि किसका पीएच कितना है, तो ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग सोप्स होते हैं जिससे अपना वॉश करते हैं, उसका पीएच अल्कलाइन होता है, और अल्कलाइन पीएच स्किन के लिए ठीक नहीं है।
तो ये देखना है कि पीएच बैलेंस्ड रहे, जो पीएच 4.5 के करीब, बिलो 5 पीएच अगर कोई सोप होता है तो वैसे सोप्स इस्तेमाल करने से स्किन ठीक रहता है। और ज़्यादा ड्राइंग सोप, ऐसा नहीं कि आप स्ट्रॉन्ग सोप्स या स्ट्रॉन्ग केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं स्किन को साफ करने से। उसके जो अपने स्किन के ऊपर थोड़े लिपिड्स रहते हैं, जो नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर्स बोलते हैं उसको, जो नेचुरली अपना स्किन प्रोड्यूस करता स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए। अगर कोई हार्श सोप्स या स्ट्रॉन्ग सोप्स हम जब इस्तेमाल करते हैं तो वो वॉश आउट हो जाते हैं, उससे अपने स्किन का डैमेज होता है। तो ये जो नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर्स, अपना जो स्किन का बैरियर है, जो हेल्दी स्किन बैरियर है, उसको डैमेज नहीं होने देना है, उसको पैम्पर, उसको प्रॉपरली हाइड्रेट रखना है, तब आपका स्किन अच्छा रहेगा और ग्लो भी करेगा और सॉफ्ट भी रहेगा। जब हाथों को अपन जब जब महसूस करते हैं तो ड्राई स्किन की शिकायत नहीं रहेगी। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मॉइस्चराइजेशन एक बहुत अहम चीज़ है स्किन को हेल्दी रखने के लिए और सॉफ्ट रखने के लिए। तो हम फिर और एक विषय पे बात करेंगे फिर एक बार सुमन टीवी में। धन्यवाद।